हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका वैलेंटाइंस डे कैसे गुजरने वाला है। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। पिक अ कार्ड रखेंगे यहाँ पर क्योंकि वैलेंटाइंस डे हर किसी का एक जैसा नहीं रहेगा फॉर श्योर। सो दो पाइल्स हैं यहाँ पर, सन और हैट। आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हैं टू नो कि आपका वैलेंटाइंस डे कैसा रहेगा आपके लिए। सो स्टार्ट करेंगे सन वाले पायल से। जो लोग सन पायल चूज़ करें, लेट्स सी कि आपका वैलेंटाइंस डे कैसा गुजरने वाला है। लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने वैलेंटाइंस डे पे। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने वैलेंटाइंस डे पे। आप में से कुछ लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो या फिर इन साइंस को डील कर रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका जो वैलेंटाइंस डे रहेगा, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सारी कंटेंटमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। आपकी वैलेंटाइंस डे में जो है आपको आपकी विश पूरी होते दिखेगी, आपको सेटिस्फैक्शन फील होगी, इमोशनल फुलफिलमेंट फील होगी। आपकी जो विश है अपने पार्टनर को लेकर वो ग्रांट की जाएगी। सो अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन को पसंद करते हो तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, जिसके बाद आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ जो है वो सेटल डाउन है। आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि आप जो हो आपकी लव लाइफ को लेकर सेटिस्फाइड हो और इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे होगे। आप में से वो लोग जो राइट नाउ सिंगल हैं, किसी स्पेसिफिक समवन का एक्शन लेने का इंतजार कर रहे हैं, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। अगर आप किसी की तरफ एक्शन लेना चाहते हो वैलेंटाइंस डे पे, तो उसमें भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैलेंटाइंस डे उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं और सिंगल ही रहेंगे उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ का जो प्रेशर ले रहे थे कि वैलेंटाइंस डे है और यू हैव टू लाइक गेट समथिंग और समवन इस साल, या आप उस चीज़ का जो एक सर्टन वे में आपके ऊपर उस चीज़ का एक जैसे जैसे बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन रही हो आपके लिए लव लाइफ को लेकर, आप उस चीज़ को वैसे ले रहे थे, बर्डन हम फील कर रहे थे वैलेंटाइंस डे को लेकर। तो मुझे लगता है कि वो बर्डन आप अपने सर के ऊपर से उतार कर साइड पे रख दोगे। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ईजी हो जाओगे लव लाइफ को लेकर, पर्टिकुलरली इस टाइम फ्रेम में जहाँ पर लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है हर किसी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो और अगर आप सिंगल ही रहते हो वैलेंटाइंस डे पे, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि आप अपने आप को इस कश्मकश से निकाल पाओगे कि लव लाइफ में कोई आता है या नहीं आता है। इट डज नॉट इट शुड नॉट बी अ बिग डील 14 फेब के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे थे कि 14 फेब आने वाला है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर सिंगल ही रहोगे, अगर लाइफ में कोई नहीं आएगा या अगर किसी ने अप्रोच नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसका जो बर्डन आप फील कर रहे थे वो आप उस बर्डन को साइड पे उतार के आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो। सो काफ़ी हद तक आप में से वो लोग जो राइट नाउ लव लाइफ को लेकर चाह रहे थे कि कुछ मैजिकल हो जाए, और अगर नहीं होता है 14 फेब को, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि यू आर गोना फील लाइक कि ठीक है, इट्स ओके टू नॉट हैव समवन इन योर लव लाइफ। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हैप्पी माइंडसेट के साथ, बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा हील्ड भी रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप लव को लेकर नेगेटिव हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आपकी लव लाइफ में कोई आएगा नहीं। अगर 14 फेब को नहीं आ रहा डजंट मीन कि आगे नहीं आएगा। आपको आपका जिस तरह का पार्टनर आप चाहते हो, 9 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी आप अपनी लाइफ में चाहते हो आपको वैसा पार्टनर ही मिलेगा, चाहे वो 14 फेब को नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन स्टिल दैट पर्सन इज गोइंग टू कम थ्रू। तो आपकी विश तो आपको पूरी होते मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ठहराव भी आप आते देखोगे अगर आप सिंगल रहते हो 14 फेब के लिए। मेजॉरिटी लोगों के लिए 14 फेब का दिन जो है ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। आपको आप में से वो लोग जो किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हैं, मुझे लग रहा है कि आपको कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि आपकी लव लाइफ जो है आपके पार्टनर के साथ मुझे स्टेबल होती दिख रही है, फुलफिलिंग होते दिख रही है। आप में से वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में है, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हो इन दैट सिचुएशन, मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो शादी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जो आपके माइंड में एक जैसे होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस ले रहे होते हो, वो चीज़ नहीं होगी लव लाइफ को लेकर। और आप अपने आप को थोड़ा ईज आउट करोगे, आप थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में।
इन अदर देन लव लाइफ आप काफ़ी फुलफिल फील करोगे, और आपको होगा कि जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए आपको वैसा ही चाहिए. सो यू नॉट रेडी टू सेटल इन फॉर लेस मेजॉरिटी लोगों के लिए. सो ओवरऑल इट्स गोना बी अ गुड डे स्पेंड मेजॉरिटी लोगों के लिए जिन्होंने ये सन वाला पायल चूज़ किया. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी हैप्पी और पॉजिटिव रहेगी. आप एक्साइटेड भी रहोगे, होपफुल भी रहोगे, हील्ड भी रहोगे. कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे, जहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि यू डोंट वांट टू सेटल इन फॉर लेस. और आपकी लाइफ में अगर वो 14 फेब में वो लव नहीं भी आता है तो आपको आने वाले टाइम में वो लव डेफिनेटली आते देखेगा. आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ सिंगल हैं और 14 फेब पे भी कुछ वर्कआउट नहीं होता है आपके लिए, कोई आपको अप्रोच नहीं करता, कोई आपको रोजेज़ नहीं देता, कोई आपको गिफ्ट नहीं देता, तो मुझे लग रहा है कि जून से लेकर सितंबर तक का टाइम जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा आपकी लाइफ में. वहाँ पर कोई पर्सन आपको आते ज़रूर दिख सकता है. जून से लेकर सितंबर टाइम के महीने में आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो सकता है जो बिल्कुल वैसा होगा जो आप चाहते हो. सो इट डजेंट मैटर कि 14 फेब को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट आते देखेगी आपकी लाइफ में छठे महीने से ऑनवर्ड्स सितंबर के महीने तक. सो ये 3 रीडिंग जिन लोगों ने सन पाइल चूज़ किया, और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. और लेट्स मूव ऑन टू द हैट पाइल. जिन्होंने हैट पाइल चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या होगा आपके वैलेंटाइंस डे पे आपके साथ. कैसा रहेगा वैलेंटाइंस डे आपके लिए, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, लुकिंग फॉर लव हो, सारों के लिए रीडिंग आप देख सकते हो. सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा वैलेंटाइंस डे आपके लिए. 7 ऑफ कप्स. आप में से कुछ लोग स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो, या फिर इंसाइंस को डील कर रहे हो सकते हो. लेट्स सी कि कैसा रहेगा वैलेंटाइंस डे आपके लिए. ओके. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो लोग हो जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं भी, और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर रियलिटी ऐसी नहीं भी है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आपका वैलेंटाइंस डे तो बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारा एक्शन रहेगा आपके वैलेंटाइंस डे पे. और आप ऐसे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि ऐसी रियलिटी भी हो जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो आप में इंटरेस्टेड होंगे, या आप बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हो. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी एक हैप्पी हेल्दी इक्वेशन जो है मुझे नहीं दिख रही है आपके लिए. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जिन्होंने हैट वाला पाइल चूज़ किया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी के साथ हो तो मुझे लग नहीं रहा कि कनेक्शन जो है इस तरह से सॉलिड वे में आगे जा रहा है जहाँ पर आपको लगे कि हाँ फुलफिलमेंट मिल रही है, या एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, पर्सन ने प्रपोज कर दिया, पर्सन ने सीरियस हो गया है. ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे होती दिख नहीं रही हैं. नो डाउट कि आपका वैलेंटाइंस डे अच्छा गुजरेगा, लाइट हार्टेड गुजरेगा, पॉजिटिव गुजरेगा. लेकिन अगर आप चाह रहे हो ना कि आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए कि पर्सन आपको चाहता है, प्यार करता है या नहीं, वो क्लैरिटी उस लेवल की क्लैरिटी आते आपको नहीं मिलेगी. आप में से काफ़ी सारे लोग लियो, एरीज, सैज भी हो सकते हो, या फिर साइंस को डील कर रहे हो. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो वैलेंटाइंस डे है, इसमें आपको वो क्लैरिटी मिलने के चांसेस कम रहेंगे. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एक स्पेसिफिक समवन के साथ हो, और वो शायद ये पर्सन आपको वैलेंटाइंस डे पे कुछ ओपन अप करेगा. मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन ओपन अप करेगा. और ओवरऑल जो है कनेक्शन आपका सेम ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं होगा. लेकिन कुछ स्पेशल होता मैं आपकी लव लाइफ में 14 फेब को नहीं देख रही हूँ. आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कन्फ्यूजन बनी रहेगी. अगर किसी ने ओपन अप नहीं किया तो वो ओपन अप नहीं करेगा. आप भी अगर किसी को लाइक करते हो तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इतने गट्स के साथ उस पर्सन की तरफ एक्शन लेने वाले हो 14 फेब को. सो कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन के जो मामलात हैं, या जो चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास या आपके पार्टनर के पास, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है वैलेंटाइंस डे के दिन. लेकिन यस, एक डाउटफुल वाला माहौल जो है वो रहेगा आपके लिए कंटिन्यू. और मुझे लग रहा है कि अगर आपने अपने प्यार का इजहार नहीं किया किसी को, तो आप शायद करोगे भी नहीं. इसी तरह से अगर किसी और ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया आपकी तरफ, तो वो करेगा भी नहीं. सो कहीं ना कहीं जो एक अनसर्टेनिटी है कनेक्शन में, वो बरकरार रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी. आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शंस हैं इन लव आपके पास, या लोगों को ये लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन रहेगी. और कोई भी पर्सन जो है एक्शन उस तरह से नहीं ले रहा टुवर्ड्स यू, या आप भी किसी की तरफ एक्शन नहीं लोगे, थिंकिंग कि शायद उसके पास और ऑप्शंस हैं. सो कुछ इस तरह का माहौल बना रहेगा. बट यस, मुझे लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, बहुत पैशनेट फील करोगे ख़ुद को लेकर. आपको लगेगा कि एक हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग विश करें वैलेंटाइंस डे, ऑपोजिट जेंडर के भी और अदरवाइज भी.
लेकिन एक उस तरह का वैलेंटाइन डे विश होना जैसा आप चाह रहे हो, जैसा पार्टनर आप चाहते हो, मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है अपनी लव लाइफ से, शायद आप उसमें थोड़ा डिसअपॉइंट होगे 14 फेब को, क्योंकि आपको लगेगा कि जिस तरह से आप सोच रहे थे कि शायद कोई एक्शन लेगा या कोई सीरियस होगा या कोई आपको उस तरह से इंपॉर्टेंट फील कराएगा, वो चीज़ यहाँ पर मुझे होते दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी जो है वो अम, थोड़ी डिसअपॉइंटिंग होंगी मेजॉरिटी लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में भी हो, तब भी मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ पार्टनर की तरफ से कुछ डिसीजन बनता दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों पार्टीज़ या तो एक पार्टी डेफिनेटली अपने ऑप्शंस जो है वो ओपन रखना चाह रही है करंट सिचुएशन में, और इस वजह से कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो रहेगी आपके वैलेंटाइंस डे के दिन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीड। टेक केयर, बाय।